एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ का एक मेजर टॉपिक जो कि है FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बट विद अ ट्विस्ट। क्योंकि एक कॉमन डायलॉग हमें हमेशा सुनने को मिलता है और वो ये है कि पुलिस FIR ले नहीं रही है। तो आप इस केस में क्या करोगे? क्योंकि FIR रजिस्टर करवाने में जरूरत कभी ना कभी किसी को पड़ सकती है। इस समस्या का समाधान आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। तो रिसेंटली हुआ कुछ यूं कि 22nd लॉ कमीशन ने 282nd रिपोर्ट सबमिट करी है, जिसका टाइटल है अमेंडमेंट इन सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 फॉर एनेबलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। जी हाँ, सही सुना है आपने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम सेक्शन 154 CRPC को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये सेक्शन FIR से डील करता है, और उसके बाद इस रिपोर्ट का भी एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्या बदलने वाला है। और हाँ, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्लैट में बस 2 महीना रह गए हैं और लीगल में ये टॉपिक बिल्कुल पूछा जा सकता है। और ये वीडियो सिर्फ क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो सबके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि FIR एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबको जरूरत पड़ सकती है कभी ना कभी। मैं हूँ सरवानी और आप देख रहे हैं SLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसे CRPC में तो डिफाइन नहीं किया हुआ है, पर आपको सरल भाषा में मैं बता दूं कि ये क्या है। देखिए, क्राइम में ऑफेंस 2 तरीके से होता है। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल का मतलब वो ऑफेंसेस जिसमें पुलिस बिना वारंट या कोर्ट के बिना परमिशन के किसी को अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ठीक उसका उल्टा, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है, न ही वह कोर्ट के परमिशन के बगैर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। तो जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे कि राइट, असॉल्ट, सेडिशन, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट, मर्डर, तो सबसे पहले पुलिस को उसकी जानकारी पहुंचानी होती है जितने जल्दी हो सके, और इसीलिए इसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। सेक्शन 154 CRPC कहता है कि ये इंफॉर्मेशन ओरली दी जा सकती है किसी भी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को। इसके बाद उस पूरे बयान को उन्हें पढ़ के सुनाएंगे जिसने बयान दिया, और उससे भी साइन करवाएंगे। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। उसके बाद FIR की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर्सन को दी जाएगी जिसने बयान दिया है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसा कि मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आप FIR लिखवाने जाओ और पुलिस FIR लेना नहीं चाहती है। उस केस में आपको क्या करना है कि अपने बयान को खुद लिखकर उसे पोस्ट करना है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। अब सुप्रिटेंडेंट क्या करेगी कि आपकी दी गई इंफॉर्मेशन को चेक करेगी, और उन्हें अगर ऐसा लगता है कि वाकई में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वह उसे या तो खुद इन्वेस्टिगेशंस करेगी या किसी दूसरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशंस करने बोलेगी। तो आप अगर कभी भी FIR रजिस्टर करवाने में डिफ़िकल्टी फेस करते हो, तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए, ये FIR पहले स्टेप होता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को शुरू करने का। तो इसीलिए FIR जब तक रजिस्टर नहीं होगा, तब तक जस्टिस के द्वार आपके लिए खुलेगा नहीं। इसके साथ मैं सेक्शन 155 CRPC को भी ब्रीफली बता दूं, ताकि FIR की पूरे विषय पर आपको क्लैरिटी मिले। इस सेक्शन में ये बोला गया है कि क्लियरली कि अगर ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल्स है तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर इन्वेस्टिगेशंस नहीं शुरू होगी।
पर इसका ये मतलब नहीं है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। नेक्स्ट इस सेक्शन में ये भी बोला गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर मिलने पर पुलिस ऑफिसर के पास पूरा पावर रहेगा इन्वेस्टिगेशंस करने का। वह सिर्फ अरेस्ट नहीं कर सकते, पर एक इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं वैसे ही पूरा पावर उनके पास भी होगा। चलिए आप समझते हैं कि ये ऑनलाइन एफआईआर या ई एफआईआर आखिर है क्या और इसके कंडीशन क्या क्या है। देखिए, एफआईआर का मतलब यहाँ सेम है जैसे मैंने आपको समझाया, बस फर्क इतना है कि पुलिस स्टेशन जाके फिजिकली एफआईआर रजिस्टर करवाने के बजाय आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एफआईआर को रजिस्टर करना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाला है क्योंकि इससे एफआईआर ना रजिस्टर करने वाला झंझट रहेगा ही नहीं। तो इस मामले में लॉ कमीशन का कहना है कि हर ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें आप दोषी या अक्यूज्ड को ना पहचानते हो, उस केस में आप EFIR रजिस्टर करवा सकते हो। और अगर आप दोषी को जानते हो तो ऐसे हर ऑफेंस जिसमें 3 साल तक पनिशमेंट हो सकता है, उस केस में आप EFIR रजिस्टर करवा सकते हो। इसके अलावा स्टेट के पास पावर रहेगी कि वह ऑफेंसेस की लिस्ट को और बढ़ा सकती है ज़रूरत पड़ने पर। साथ में पार्टीज की प्रिवेसी को भी इंश्योर किया जाएगा, तो आपके डेट्स या इंफॉर्मेशंस लीक होने की चांसेस नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हर बंदा जो कंप्लेंट कर रहा है उसके वेरिफिकेशंस होगी और कोई गलत इंफॉर्मेशंस देता है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इससे फॉल्स केसेस रजिस्टर होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा ई कंप्लेंट्स भी अलाउड होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में। कंप्लेंट का मतलब कोई भी शिकायत जैसे मैजिस्ट्रेट के पास ओरली किया जाता है CRPC के तहत एक्शन लेने के लिए, तो ये भी ऑनलाइन होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस किया जाएगा, यानी कि इन सारे चीज़ों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए स्किल, टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ों को बेहतर बनाया जाएगा। तो ये कमाल की चीज़ है ना, क्योंकि देश के नागरिकों के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। साथ में जो लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं उनके पास भी कंप्लेंट्स को चेक करने का मौका मिल जाएगा ऑनलाइन, और पुलिस स्टेशन पर भी जो केसेस के बोझ होता है काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये सारे चीज़ कितने जल्दी और कितने अच्छे तरीके से इन्फोर्स होते हैं, क्योंकि कई समस्याओं का निवारण ये EFIR लेके आएगा। जो 498 के फॉल्स केसेस होते हैं रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के, अब काफ़ी हद तक इन्हें रेगुलेट किया जा सकेगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगे तो बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।